हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने जो केमिस्ट्री पढ़ा है, इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं 2 या 3 लेक्चर मैंने कवर कर दिए हैं और 2 क्वेश्चन लेकर आज भी आई हुई हूँ। तो जो इसमें क्वेश्चन दिए हैं बोर्ड एग्जाम में ये आते हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इन्हें बहुत ध्यान से करेंगे तो आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा और आप कर लेंगे। यदि ये आ गया ना, ये लगभग 2, 3, 4 नंबर तक के आते हैं। यदि आप कर लेंगे तो समझ लीजिए कि 4 नंबर आपके हैं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि 3.42 ग्राम शर्करा C12H22O11 की 100 ग्राम जल में घोला गया तो क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए। देखिए, आप जब उन्नयन, अवनमन और परासरण, विसरण ये सभी पढ़ेंगे तो उसमें इन सभी का मान निकालना नहीं, मतलब रखा रहेगा और उसमें से आपको याद करना पड़ेगा। जो विसरण और परासरण होता है वो एग्जाम में लिखने के लिए, इन दोनों में अंतर लिखने के लिए आता है, जो कि अभी हम कुछ देर बाद कवर कर देंगे। वो भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जो ये हमारा क्वेश्चन होता है, देखिए इसमें जो हमारा दिया हुआ है क्वथनांक में उन्नयन, और क्वेश्चन में जैसे कि देखिए इसमें अवाजशील है और बहुत सारे क्वेश्चन में अवनमन भी होता है, अवनमन क्वथनांक भी होता है, लेकिन इसमें जो है उन्नयन क्वथनांक है। तो जैसे कि है, देखिए यदि 3.42 ग्राम शर्करा इतने की 100 ग्राम जल में घोला गया तो क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए कि इसमें दिया क्या क्या गया है। सबसे पहले आप यही देखेंगे कि इसमें दिया क्या है और पूछ क्या रहा है और निकालने को क्या कह रहा है कि निकालना क्या है जिसका मान नहीं दे रखा है। तो देखिए जो हमारा WA होता है, WA बराबर, जब हम WA को देखेंगे जो हमारी पहली संख्या होती है वही WA होती है। तो WA बराबर हम कर देंगे 3.42 और फिर जब देखेंगे यहाँ कि 100 ग्राम जल में घोला गया, तो हम जब ये 100 ग्राम है ना तो हम इसे WB मान लेंगे। WB बराबर 100 ग्राम घोला गया तो क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए। आपको इसमें क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात करना है, जो कि होता है क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीवी को ज्ञात करना है, टीवी को ज्ञात करना है। और जो होता है हमारा केवी बराबर उन्नयन यदि पूछे आपसे तो 0.52 होता है। यदि अवनमन पूछे तो उसमें 1.86 होता है, इसमें 0.52 ये होता है। जब अब हम करेंगे इसे, सबसे पहले आपको लिख देना होता है। फिर देखिए अब हम इसका जो हमारा सूत्र होता है उसे पुट करना होता है। तो देखिए जब हम करेंगे तो सबसे पहले क्वथनांक उन्नयन यानी कि डेल्टा टीवी बराबर केवी, जब इधर करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा WA बटा MA मल्टीप्लाई 100 नहीं होगा, 1000 बटा WB, ये हो गया हमारा। अब इसमें सभी संख्याओं को पुट करना है। तो देखिए जो हमारा डेल्टा टीवी का मान निकालने के लिए कह रहा है तो हम इसे एज इट इज ही ऐसे ही उतार देंगे। डेल्टा टीवी बराबर केवी का जो मान होता है, तो देखिए 0.52, ये केवी का मान इतना होता ही है उन्नयन में। तो 0.52 मल्टीप्लाई
फिर क्या WA का मान क्या दिया हुआ है, जब आप WA का मान देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए WA का मान जो है 3.42 दे रखा है। और जो हमारा MA का मान निकालना है वो ये होता है, ये देखो C12 H22 O11। ये यदि आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आता है तो ये बहुत आसान तरीके से निकल आएगा। यदि नहीं आता है तो आपको उसमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये निकालना बहुत जरूरी होता है। जब तक ये नहीं आएगा निकालना तो आप न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो हम इसे यहीं पर निकाल देते हैं। देखिए जैसे C12 H22 O11, इसका जो होता है ऑक्सीकरण संख्या वो होता है 342 संख्या होता है। जैसे कि यहाँ 12 है, 12 का जो हमारा परमाणु संख्या होता है 12, और 12 का यदि गुणा हम 12 में करेंगे तो 144, और 144 में प्लस जो हमारा ऑक्सीकरण मतलब कि परमाणु की संख्या जो होती है हाइड्रोजन की वो 1 होती है और 1 होती है, इसीलिए यहाँ 22 का जो है हाइड्रोजन का वो 22 ही होगा। और जो ये कार्बन होता है हमारा, कार्बन का जो होता है वो 12 होता है, और यहाँ 12 दे भी रखा है कि सी जो है वो भी 12 ही है। और जो ऑक्सीजन का होता है वो 16 होता है। 16 का गुणा यदि 11 बार हम करेंगे और फिर इन सभी को प्लस में कर देंगे तो हमारा 342 संख्या आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अब जब करेंगे तो सबसे पहले WA कितना दे रखा है, WA का मान जो दे रखा है 3.42 ये दे रखा है, मल्टीप्लाई फिर देखना है जो हमारी मोललता होती है, मोललता यानी कि मोललता जो होती है उसी का मान ही होता है WA बटा MA मल्टीप्लाई उधर फिर 1000 उसके नीचे बटे WB, ये मान होता है 1000 ऐसे कर देंगे। फिर देखिए MA का मान कितना दे रखा है, MA ये जो है जो आप ऐसी अभी मतलब कि ऐसी संख्या में लिखी हूं वो उसे हमें निकालना होता है। तो जब इसे हम निकालेंगे तो हमारा 342 संख्या आएगी। 342 आएगी तो हमें 342 को यहीं लिख देना है, 342 और ये मल्टीप्लाई है ही। फिर देखो WB का मान दे रखा है, तो WB का जो मान है, WB का मान कितना दिया हुआ है, तो देखिए WB का मान जो दिया हुआ है ये 100 दिया हुआ है, 100। तो यहाँ पर 100 को पुट कर देना है, 100। फिर देखो कैसे करेंगे, तो देखिए जब इतना संख्या ये पूरा दे ही रखा है तो आप 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे। और फिर जब आप यहाँ देखेंगे तो देखिए पॉइंट जो है वो कितनी संख्या के बाद लगा हुआ है, तो पॉइंट जो है हमारा वो 2 संख्या के बाद लगा हुआ है। तो आप ऊपर देखेंगे तो 2 संख्या के बाद लगा है, तो इसीलिए 1 2 संख्या के बाद है तो हम नीचे 00 बढ़ा लेंगे, 00 बढ़ा लेंगे, फिर काट देंगे। देखिए हम ऐसे काट देंगे, इसे काटेंगे और इसे, इन दोनों को जब काटेंगे तो ये कितने बार, जब इसे काटेंगे तो देखिए 342 से 342 कट गया। और जब हम ऐसे तो कर लिए, लेकिन आप कैसे करेंगे, यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर 100 बचा है, यहाँ पर जो है 100 बचा है। यानी कि देखिए जब यदि आप ऐसे करेंगे 100 बचा है, देखिए जैसे कि 3.42 दे रखा है तो यहाँ 2 0 तो आप बढ़ा दिए हैं, और जब 2 0 में इसका गुणा देखिए, इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी कि देखिए 3 4 2 मल्टीप्लाई 10 का करेंगे तो ये आ जाएगा। और फिर यदि आप 100 से करेंगे तो आ ही जाएगा पूरा आंसर, इसीलिए 100 हम अब नीचे उसके लिखेंगे।
तो देखिए यहाँ पर 0.52 यहाँ जो है डेल्टा टीवी बराबर 0.52। फिर क्या दे रखा है, यहाँ से यहाँ जो संख्या थी वो कट गई और यहाँ मल्टीप्लाई कितना बचा हुआ है अभी 10, और नीचे जो संख्या है वो कितनी बची है, नीचे जो संख्या हमारी दी हुई है वो 100 बची है। 100 संख्या बची है। तो जब काटेंगे ना तो देखिए इसे 10 एक बार में कट जाएगा, 10 एकम 10, 10 दाहन 100, ये 10 आ जाएगा। तो जब आप संख्या निकालेंगे तो डेल्टा टीवी का, तो डेल्टा टीवी बराबर क्या करेंगे, डेल्टा टीवी बराबर 0.52। इतना भी आप कर सकते हैं। यदि आप ये पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा भी लिख सकते हैं, ये होता है। और जब ये निकल आए तो आपको सी या तो के आपको लगाना पड़ेगा, सी या तो के, ये लग जाएगा तो पूरा इसका मान ये निकल जाएगा। ये ऐसा निकलता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया जरूर होगा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए जब 1.80 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ को 90 ग्राम बेंजीन C6H6 में घोला गया, तो घोला जाता है या तो घोला गया, तो क्वथनांक का जो मान दिया हुआ है देखिए 35.23 के से 35.4.11 तक बढ़ जाती है। तो अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार बताइए। बेंजीन के लिए, जो बेंजीन के लिए है वो हमारा इतना मान दे रखा है। तो जब इसे हम निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर जो है देख क्या क्या रखा है। जो मैंने पहले बताया था सेम वैसे ही है। तो सबसे पहले इसमें है कि दे क्या रखा है, सबसे पहले उन्हें को ही हम रखेंगे। तो देखिए जो WA होता है हमारा, WA बराबर जो है वो हमारा 1.80 है। तो 1.80 अवाष्पशील पदार्थ को, और जो हमारा WB है वो हमारा 90 है। WB बराबर 90 बेंजीन में घोला गया तो क्वथनांक इतने से इतना तक बढ़ जाती है। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो बड़ी संख्या है आप उसे लिखें और उसके बाद छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देंगे तो आपका जो क्या कहते हैं डेल्टा टी और डेल्टा टीवी का जो मान होता है वो निकल आएगा। तो देखिए जब इसे वो करेंगे तो यहाँ ही करके बता दे रहे हैं कौन सी संख्या बड़ी है ये। तो 4.11, फिर क्या है 3.33, ये संख्या हो गई। इसमें माइनस कर देना है। फिर देखिए जब 11 से आप 8 घटाएंगे, 11 से जब 3 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8। फिर 1 इसे दे दिया तो 10 बन गया, 10 में से 2 गया तो भी बचा 8। उसके बाद 3 में से 3 गया कुछ भी नहीं, 5 में से 5 गया कुछ नहीं, 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं, इसमें से तो 0.12 दो संख्या के बाद दशमलव हम लगा देंगे, क्योंकि दो संख्या के बाद इन दोनों में भी लगा हुआ है, इसीलिए दो संख्या के बाद ही हम लगा देंगे। तो अब इसे हटाते हैं। तो देखिए इसमें जो है डेल्टा टीवी का जो मान दे रखा है 0.88, इतना मान दे रखा है। और क्या केवी बराबर, हमारा केवी बराबर कितना दे रखा है 2.53। आप इसमें यदि सोच रहे हैं कि इसमें जो हम क्वथनांक में उन्नयन का मान निकाला था उसमें केवी का जो मान था वो 0.52 था, लेकिन इसमें जो है ये केवी का मान 2.53 क्यों है,
देखिए ये जो होता है मान, ये यदि ना दिया रखे, यदि मतलब कि क्वेश्चन पेपर में ना दिया हो तो आप 0.52 लगाएंगे। यदि दे रखा है तो उसे मत लगाना, जब दे ही रखा है तो इसे ही लगाना, वरना गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार ये है। तो देखिए ये हो गया। फिर आपको सूत्र का प्रयोग करना होता है। तो सूत्र क्या होता है, डेल्टा टीवी बराबर केवी, डेल्टा टीवी बराबर केवी मल्टीप्लाई WA मल्टीप्लाई 1000 बट्टे, फिर क्या होता है MA गुणे WB, MA गुणे WB, MA गुणे WB। फिर देखिए डेल्टा टी का जो मान है वो क्या है 0.88 बराबर केवी का मान क्या दे रखा है 2.53, तो 2.53 मल्टीप्लाई फिर कर देना है, करना है आपको। WA का मान क्या दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर WA का जो मान दे रखा है 1.80 दे रखा है, तो हम यहाँ पर 1.80 कर देंगे मल्टीप्लाई 1000 बट्टे, फिर क्या है MA यानी कि जो हमारा पदार्थ का मात्रा होता है वो कितना दे रखा है। तो देखिए जो पदार्थ का मात्रा है वो कितना दे रखा है, यहाँ पर जो पदार्थ का मात्रा है वो नहीं दे रखा है, इसीलिए हमें पदार्थ की मात्रा जो है वो निकालना है। तो यहाँ पर MA बराबर क्वेश्चन मार्क, यही हमें निकालना है। तो जब करेंगे MA मल्टीप्लाई, फिर क्या करना है MA हो गया और बटे WB का मान कितना दे रखा है हमारा, WB का मान जो है हमारा 90 दे रखा है, तो हम यहाँ पर 90 कर देंगे 90। और फिर देखिए जब 90 हम यहाँ कर दिए हैं तो यहाँ पर भी जो हमारे 1.80 दे रखा है, तो हमारा जो 80 है वो दो संख्या के बाद हमारा वो पॉइंट लगा हुआ है। यदि पॉइंट को हम हटाएंगे तो 00 बढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि दो संख्या के बाद हमारा पॉइंट लगा हुआ है। तो देखिए जब यहाँ से हम 2 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ से इसे हटाएंगे और यहाँ 00 बढ़ाएंगे, ये बढ़ गया। तो देखिए 1 2 ये 3 तीनों कट गए, 1 2 3 3 0 से 3 0 हमने काट दिए। फिर क्या बचा, आप अब यहाँ कर सकते हैं। देखिए क्या बचा हुआ है 0.88 बराबर 2.53 मल्टीप्लाई, फिर क्या दे रखा है WA का मान जो है 180 मल्टीप्लाई 3 0 जो थे वो तो कट ही गए, तो 180 ही बचा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका मान भी 1 का 180 में गुणा करेंगे तो 180 ही आएगा, तो इसीलिए इसे हटा देते हैं बट्टे। फिर क्या दे रखा है हमारा MA और इसका मान MA मल्टीप्लाई 9, जो सारे 0 थे वो कट ही गए, तो यहाँ पर हमारा 9 बचे, तो हमने ऐसे ही उतार लिया। फिर क्या हुआ देखिए इसमें, सॉरी यहाँ इसे हमें यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ 0.88 बराबर क्या दिया हुआ है हमारा KB बराबर 2.53 और MA का मान कितना दे रखा है, MA का मान जो है हमने उल्टे यहाँ कर दिए है, MA का मान जो है 180 मल्टीप्लाई फिर 1000 जो था वो कट ही गया था, इतनी संख्या हमारी बची थी। तो देखिए जब आप इसे काटेंगे या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 180 1 9 कम 9
9 दूना 18, जो 0 है वो 0 ऐसे ही एज इट इज उतार दिए हैं। फिर क्या होता है, देखिए जब करेंगे अब जो ये हमारा मान होता है उसे हम नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 253। यहाँ ऐसे न करके सबसे पहले आपको यम ए का मान, यम ए बराबर 2.53। देखिए जो यम ए यहाँ था या इसका मान निकालना है, इसीलिए हम इसे आगे ले आए। यम ए बराबर 2.53, फिर क्या है इतना हो गया हमारा, जो ये मान है ये हमारा नीचे चला जाएगा, तो 20 बटे कितना हो जाएगा 88, 0.88 जो ये है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में था ये यहाँ जो था ये हमारा मल्टीप्लाई में था, तो मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। इस तरह शायद समझ में ना आ रहा हो, ये हो गया मल्टीप्लाई में हो गया। अब जब हम करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम जो हमारा यहाँ से कटता है तो उसे हम काट लेते हैं। तो 20 का जो था 10 बार में कट गया, ये हमारा 44 आ गया। जब इसे काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 22 आ गया, 5 और 22 आ गया। और जब ये इसमें जो है जो हम यहाँ हमने निकाल लिए, तो यहाँ देखिए यम ए गुणे 9 हो गया। अब जब ये 9 हो गया, ये तो हमारा ऊपर वाला होगा। जब इसे आप करेंगे तो यम ए का मान निकालना है, यम ए का मान निकालना है, तो यम ए को हमें आगे लाना है, और जो हमारा के वी का मान जो है उसके बाद लाना है। तो के वी बराबर 2.53 मल्टीप्लाई, फिर क्या हम फिर उसके ऊपर क्या रखा था, ये 20 को हम यहाँ पर रख देंगे। और जो हमारी 88 संख्या है, हम यदि ये सबसे इधर है तो ये हम भागे में ले जाएंगे तो नीचे में जाएगा, हम इसे नीचे ले जाएंगे। नीचे ले जाकर हम इसे, ये कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता है तो फिर वैसे ही रख देंगे या तो गुणा कर देंगे। तो देखिए जब कटता था तो हमने काट दिया, जब कट गया तो अब हम इसे इसका और इसका दोनों का गुणा, इसका गुणा करना होता है। तो कितना दे रखा है 2.53 मल्टीप्लाई 5 गुणा दे रखा है, तो इसका आप गुणा करना है। तो देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 15 अपन 50 25 6 और 5 दूनी 10 10 1 11, ये हमारा आ गया। सॉरी यहाँ पर 12 आएगा, 12। यहाँ हमारा 1265 संख्या आ गई है। 1265 संख्या जो है, अब क्या करना है, 12 और 65, देखिए 12 65 बटा 22। अब हमें इन दोनों में भाग, इन दोनों से अब हमें भाग करना है। भाग हम यहाँ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 6 5, जब भाग करेंगे 12 का, 12 हम अब जो 22 का है पहाड़ा कितने बार पढ़े ताकि 126 से ज्यादा ना जाए। तो देखिए 22 22 दूनी 44 22 34 सॉरी 22 को 22 ये 5 बार में हमारा जाएगा। 22 पंचे 110, 22 पंचे 110, तो ये 5 बार में जाएगा हमारा। पांच बार में जाएगा। अब हम इससे जो है काट लेते हैं, फिर कितना बचता है हमारा 6 1। फिर जो हमारा ये 5 है, हम 5 को ऐसे उतार लेते हैं 5। फिर हम 22 का पहाड़ा जो है हम कितने बार पढ़े ताकि 165 से ज्यादा ना जाए। तो देखिए 22 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो 22 का यदि हम 7 बार, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 15, 154 हमारा आ गया। तो जब
यहाँ 7 रख दिए हमने, 1 5 4 11 आ गया। पॉइंट बढ़ा के हमने जब पढ़ा था 22 पंचे 110, तो यहाँ पर हमने 11 आया है। देखिए इतनी जो संख्या हमारी, इतने में इतना घटा। देखिए जो हमारी ये संख्या है, ये संख्या से ये संख्या घटाए तो हमारा 11 आ गया। 11 में हम 0 लगाएंगे, आगे पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। 5 बार में जब डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ यही आ जाएगा। तो ये जो है हमारी संख्या कितनी आ गई, पूरा जब ये कटेगा, हम भाग कर लिए हैं, जब पूरा भाग कर लिए तो जब वो भाग में जो संख्या मिली है ना, तो हमारा संख्या कितनी आई है, हमारी संख्या जो आई है 57.5। आंसर ये हमारा यही है। आई होप आपको जरूर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो आप एक बार और अच्छे इस वीडियो को जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप अपने तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहिए।